हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मेनली हमें यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड बने हैं उनकी नेमिंग करनी है, उनको नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो इस बारे में आज हमने बात करनी है। जितने भी कंपाउंड हैं कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड, उनके नाम कैसे दिए जाते हैं वो हमने सीखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 और 4। यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे कुछ इस फॉर्म में पड़े रहते हैं। ये हमने सीखा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसके इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी एटम को जोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो मिलके एक ये नया कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है CH4। तो ऐसे हर एक अलग अलग कंपाउंड होते हैं, वो किसी न किसी दूसरे एटम से अपनी कुछ ना कुछ वैलेंसी उनकी होती है, उससे जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट एटसेट्रा, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब जो हमने यहाँ पर नेमिंग करनी है, नेमिंग में कोई भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन मेनली जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें आज नेमिंग सीखनी है। नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जैसे हमने CH4 लिखा, C2H5 लिखा, ठीक है, एटसेट्रा, जितने भी हैं ये जो भी आएंगे तो वो कार्बन और जो हाइड्रोजन में बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हमारे पास यहाँ नेमिंग के लिए 2 सिस्टम दिए गए हैं, 2 सिस्टम। हम किसी भी कंपाउंड का नाम दो सिस्टम से दे सकते हैं। एक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम और दूसरा दे सकते हैं IUPAC। जैसे कोई कंपाउंड है हमारे पास, उसके 2 नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मीथेन कंपाउंड है, ठीक है, मीथेन गैस है। मीथेन जो कंपाउंड है IUPAC के अकॉर्डिंग उसको मीथेन बोला जाता है, लेकिन कॉमन नेम के अकॉर्डिंग उसको मिथाइल बोला जाता है। एसिटिक एसिड को लिखा जाता है CH3COOH। ये कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। ठीक है, एसिटिक एसिड, लेकिन इसका IUPAC नेम जो होता है मिथेनोइक एसिड होता है। तो किसी भी कंपाउंड के 2 नेम हैं, एक IUPAC के अकॉर्डिंग है और एक हमारे पास है इसमें कॉमन नेम के अकॉर्डिंग। तो आज हमें इन दोनों तरीकों से बात करनी है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं हम नेमिंग। किसी भी कंपाउंड को नेम देने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, जो कि हमारे पास है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जो फॉर्मूला है इसको हमें देखना है। सबसे पहले हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स चेक करना होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स चेक करना होता है, वर्ड रूट चेक करना होता है, प्राइमरी सफिक्स चेक करना होता है और सेकेंडरी सफिक्स चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या है? जब हमारे पास हमें कोई बॉन्डिंग करनी है और बॉन्डिंग में हमें किसी भी कंपाउंड में हमें अगर एक कार्बन की संख्या मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन कितने हो, एक, तो उसके लिए जो वर्ड रूट यूज किया जाता है उसको यूज किया जाता है विथ। अगर दो कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है इथ। तीन कार्बन हो तो उसके लिए प्रो, चार हो तो ब्यूट, और कई बार इसको ब्यूटा भी यूज किया जाता है। तो इसी केस के अंदर एक ही साउंड भी आएगी। 5 पांच कार्बन हो तो पेंट, तो कई बार इसको पेंटा लिखा जाता है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, हेक्सा लिखा जाएगा। 7 के लिए हेप्ट, कई बार इसको हेप्टा लिखा जाता है। 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्टा। 9 के लिए नॉन, नोना भी यूज किया जाता है। 10 के लिए अगर 10 कार्बन हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, अगर 12 कार्बन हो तो डूडेक। जल्दी से इसको नोट करें। हमारे पास जो वर्ड रूट है आपके सिलेबस में 10-11 तक ही है, ज्यादा नहीं है। अगर एक कार्बन आता है तो उसके लिए वर्ड रूट आपने क्या यूज करना है, विथ। अगर 2 कार्बन आते हैं तो उसके लिए इथ। 3 कार्बन आते हैं तो प्रो, 4 आते हैं तो ब्यूट, 5 आते हैं तो पेंट, 6 आते हैं तो हेक्स, 7 आते हैं तो हेप्ट, 8 आते हैं तो ऑक्ट, 9 आते हैं तो नॉन, 10 आते हैं तो डेक, 11 आता है तो अनडेक, 12 आता है तो डूडेक। तो ये हमने नेमिंग के लिए किसी भी कंपाउंड को अगर हमें नाम देना है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, तो उसमें जो ये कार्बन की संख्या जितने कार्बन है उसके हिसाब से इनके नाम लिखे गए हैं और इसको क्या बोला जाता है, वर्ड रूट बोला जाता है। ठीक है, तो हमने वर्ड रूट इसमें से कर लिया है। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। ये प्राइमरी सफिक्स से क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एन, ई और आई। एन, ई और आई कब लगेगा? जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड तो एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो, अगर डबल बॉन्ड है तो लगेगा ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगता है आई।
तो ये हमारे पास हो चुके हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। सिंगल बॉन्ड हमारा आता है सैचुरेटेड कार्बन के लिए, सैचुरेटेड कार्बन, जिसको हम एल्केन भी बोलते हैं, आगे बताएंगे एल्केन क्या होता है। और ये आता है हमारे पास दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एल्कीन और एल्काइल, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने प्राइमरी सफिक्स भी कर लिया है। अब हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, सबसे पहले कोई कंपाउंड कैसे बनता है, उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं वर्ड रूट, जब हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, जब कार्बन कितने हैं एक, जैसे कि हमने अभी बात की थी एक कार्बन है, तो उसके लिए कंपाउंड कैसे बनाएंगे। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी है कितने की, 4 की, तो हमने यहाँ पर 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन पूरा करता है, बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन पूरा करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलने से एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है CH4 बना है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, एक, तो एक के लिए जो वर्ड रूट है वो क्या यूज किया जाता है, मिथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। अब इन दोनों को जोड़ दे तो नाम क्या आएगा, मिथ ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे कार्बन। दूसरा कार्बन में जब कार्बन की संख्या 2 हो, 1 2, हमें पता है इसके फिर से कितने होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है, इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आ गया। बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देना है, बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। हाइड्रोजन से क्यों पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी बॉन्ड ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं वो हाइड्रोकार्बन बॉन्ड पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, पहले वाले में 4 हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे, क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ चला गया, बची हुई वैलेंसी को 3 हाइड्रोजन ने पूरा कर दिया। ये जो फार्मूला बना है वो बना हमारे पास C2H6, 1 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो C2H6। नाम क्या है इसका, 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है उसको लिखते हैं एक। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N, तो क्या बनेगा ये, इथेन। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए 1 2 3, अब हम सीधा करेंगे, हमें पता है इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ आ गया बॉन्ड, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये H आ जाएगा, H H H H, यहाँ पर H H और H, ठीक है। अब 3 कार्बन के लिए यहाँ 3 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब इसका नाम क्या आएगा, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। तो ऐसे आप 4 के लिए करते हैं, 1 2 3 4, सभी में सिंगल बॉन्ड डाल दें, बची वैलेंसी पूरी करवा दें हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फॉर्मूला है C4, 1 2 3 4 हो हमारे पास कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो C4H10। इसको लिखते हैं 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। अब जैसे आप 5 कार्बन आएंगे तो पेंटेन, 6 आएंगे तो हेक्सेन, 7 आएंगे तो हेप्टेन, 8 आएंगे तो ऑक्टेन,
नो आएंगे नन। तो सी 5 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक आपने खुद से ट्राई कर लिया। ये आपका होमवर्क हो गया। अब यहां देखो, चेक करो, हमने इसको दो रूप से लिखा है, दो तरीकों से लिखा है। एक तो स्ट्रक्चरल तरीके से लिखा है और एक इसको मिला के लिखा है। तो इसको तो बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्म बोलते हैं इसको, कंडेंस फॉर्म, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो किसी भी कंपाउंड को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, उसकी कंडेंस फॉर्म में, ये इसकी कंडेंस फॉर्म होगी, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, इसमें ये इसकी कंडेंस फॉर्म होगी, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ये कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर। अब यहां आप ध्यान से देखिए, आपको एक यहां पर पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न है वो जरा चेक करें। यहां पर था एक कार्बन, तो मैंने कार्बन लिख दिया। एक कार्बन के लिए मैंने यहां पर n डाल दिया, क्योंकि हमें यहां पर एक जनरल फार्मूला तैयार करना है इसका। H कितने हैं? 4 है। तो 4H को लिखूंगा तो यहां पर n आ नहीं सकता, अगर एक n आएगा तो एक n आएगा, तो C1H1 ये कोई फार्मूला तैयार नहीं हो सकता। तो यहां पर CnH ये 4 पूरे करने हैं, तो 2n प्लस अगर मैं 2 लिख देता हूं तो यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करने पर, 2 पुट करने पर, 3 4 ऐसे आगे तक पुट करने पर देखो क्या आएगा। अगर मैं यहां n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, C1H 2 into 1 plus 2, तो क्या क्या हुआ, CH 2 1 2 plus 2 4, CH4। अगर मैं यहां पर दो कार्बन पुट करता हूं, n की जगह दो वैल्यू पुट करता हूं, तो 2 into 2 plus 2, तो C2H6। अगर तीन कार्बन पुट करता हूं n की जगह, तो C3H2 into 3 plus 2, तो C3H8। क्या ये वापस से वही नहीं आ रहे? इसको देखो, CH4 CH4, C2H6 C2H6, C3H8 C3H8। तो हमने यहां से जनरल फॉर्मूला तैयार कर दिया है, किसका? एल्केन का। इस टाइप को हमने क्या नाम दे दिया? एल्केन। जितने भी कार्बन के लिए हमने वर्ड यूज किया है अल, और ये जो यहां पर प्राइमरी सफिक्स दिया है इसके लिए हमने यूज कर दिया है एन। तो हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला तैयार कर दिया। इसका हमारे पास कैसे है, CnH2n + 2, n की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी फर्स्ट टाइप एल्केन समझ आई होगी।